हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो यस फ्रेंड्स, आज जो वीडियो कर रहे हैं वो है TVF's अ डे विद रन एंड मार्टिन। अब मुझे नहीं पता मैंने नाम ठीक पढ़े हैं कि नहीं, पर ठीक पढ़े हैं क्या? रेन एंड मार्टिन। जो रेन एंड मार्टिन होती थी, क्या होती थी? रेन एंड मार्टिन इंग्लिश की ग्रामर की। अच्छा, या रेन एंड मार्टिन, जहाँ तक मुझे याद है ग्रामर की शायद होती थी, इंग्लिश ग्रामर की स्कूल में। या मेरे जहाँ तक मुझे बहुत पुराने जमाने की बात लग रही है रेन एंड मार्टिन। मुझे तो ध्यान में भी नहीं है, रेफर तो की थी हम लोगों ने। अच्छा चलो फिर देखते हैं क्या हुई है। तो फ्रेंड्स वीडियो शुरू करते हैं, पर उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले जल्दी से नीचे सब्सक्राइब के बटन को और बेल आइकन को दोनों को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएं। एंड यस फ्रेंड्स, वीडियो देखने के बाद अगर पसंद आए तो कर देना लाइक और शेयर करना ये वीडियो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। अगर हस्बैंड ने जो बताया वो गलत निकले, गलत भी हो सकता है तो शेयर कर देना ताकि सबको पता चले। मेरी मेमोरी में जैसे रेन एंड मार्टिन आया मुझे पता लगा रेन एंड मार्टिन तो इंग्लिश से कुछ एसोसिएटेड था। पता नहीं, मेरे को तो कुछ याद नहीं है। तो चलो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। मीत बंधुओं की भाषा में अगर कहें तो मंजावे मैनू टेंसेस सिखा दे, मंजावे एक्टिव पैसिव करा दे, पंचुएशन सिखाई आवे, ग्रामर पढ़ाई आवे। नमस्कार, डेविड के नए एपिसोड में मैं स्नेहलता थापा आज आपको लेकर आई हूँ एस चंद अपार्टमेंट्स में, जहां हम मिलेंगे अंग्रेजी व्याकरण के सलीम जावेद से। जी हाँ, श्री रेन एवं श्री मार्टिन से। आइए। टू बी not to be. To be, not to be. Shakespeare की. Bell the bell, ring the bell, press the bell. Bell तो यहाँ verb नहीं है, press तो मैं बटन कर रही हूँ, bell नहीं। Ring the bell सही लग रहा है। ये क्या पढ़ना था? Greetings of this wonderful spring morning, milady. Hello, Governor. Myself. Lady Snehalata Thapa. Thou art here to see Master Ren and Master Martin? Oui. I have taken thy message on Hike Messenger. I'm the butler, Lord Gerard Butler III, aka LGBT. Prithvi, come in. Prithvi, come in. ये बेचारे बस लोगों पढ़ने वालों के पास ही जाके फंसते हैं। विलंब के लिए क्षमा याचना करता हूँ। मैं PC रेन। मैं PC रेन, co-author of English Grammar and Composition। वो आपको इतनी अच्छी हिंदी बोलते हुए इमेजिन नहीं किया था तो थोड़ा सा कंफ्यूज हो गई सर। पर आपकी हिंदी इतनी अच्छी कैसे है? वो अपना विशाल भारद्वाज है ना, उसके साथ मैकबेथ का मकबूल, ओथेलो का ओमकारा और हैमलेट का हैदर करते करते सीख गया। ये पांडु लोग के साथ मांडवली करने में भी बड़ी आसानी होती है। हाँ सर, पता है मैंने बैंगलोर में ना मलयालम इसीलिए सीखी थी। अच्छा, वेलकम वेलकम। बैठिए ना, बैठिए। सर मार्टिन सर नहीं आएंगे? उसका थोड़ा गला खराब है, वो इंटरव्यू नहीं कर पाएगा। उसकी वॉइस एक्टिव से पैसिव हो गई है। तो हम शुरू करते हैं। हाँ ठीक है सर। तो आपका बचपन कैसा था? बचपन लाइक एनी एवरेज ब्रिटिश टॉम, डिक, हैरी, हेनरी, जेम्स, जॉर्ज, विलियम। सुबह उठते ही टी एंड बिस्किट्स, फिर दिन में स्पेलिंग और अल्फाबेट का रियाज और शाम को कॉलोनी में थोड़ा फुटबॉल। कौन सी कॉलोनी में सर? सेंट्रल अफ्रीका, साउथ ईस्ट एशिया? नहीं नहीं, वहाँ तो बड़े लोग ऑपरेस करने के लिए जाते थे। हमारी तो ऐसी छोटी सी सेमी कॉलोनी थी। तो कब आपकी रुचि मतलब इंटरेस्ट फुटबॉल से इंग्लिश लैंग्वेज में आया? इंग्लिश लैंग्वेज नहीं, इंग्लिश लैंग्वेज कैपिटल ई। बोलो। इंग्लिश लैंग्वेज में आपका इंटरेस्ट कैसे आया सर? गुड। It was the summer of 1869. सिमिली का इस्तेमाल करके कहूँ तो it was like love at first sight. पहली बार लिखते ही कर्सिव राइटिंग के कर्व्स पे मेरा दिल आ गया था और फिर मेरी फीलिंग्स कंपैरेटिव से सुपरलेटिव कब हो गई पता ही नहीं चला। And the rest, as they say, is ग्रामर। वाह सर, आप तो बड़े रोमांटिक टाइप के हैं। तो सर इंग्लिश लैंग्वेज के अलावा भी आपको कभी किसी से प्यार हुआ है? किसी गोरी मैम से, ब्रिटिश डैम से?
हुआ था कॉलेज में। क्या फिगर ऑफ स्पीच थी उसकी, दिन भर उसके पीछे सफिक्स की तरह लगा रहता था मैं। लेकिन फिर उसने कोई दूसरा प्रीफिक्स चुन लिया, तो मैंने भी डिसाइड किया जिंदगी भर सिंगुलर रहूंगा, प्लूरल होने का ख्वाब भी नहीं देखूंगा। सर आप पास्ट को लेकर ना बिल्कुल भी टेंस मत होइए। फ्यूचर के क्या प्लान्स हैं आपके? बेटा अपना तो पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर सब सेट है। yesterday I went to the bar, today I'm going to the bar, tomorrow You will be going to the bar. गलत, तुम जो बोल रही हो वो फ्यूचर कंटिन्यूअस है, लेकिन कल किसने देखा है? हमें चाहिए फ्यूचर इंडेफिनिट। टुमारो आई विल गो टू द बार। पर सर कल ड्राई डे है। हाँ, इसीलिए तो फ्यूचर टेंस है। अरे एलजीबीटी नाश्ता लाओ भाई, मेहमान आए हैं। Master Ren, your breakfast is here. Your favorite semolina pudding with fried cardamom, garnished with almonds and pistachio. Won't you partake of this sumptuous feast? नहीं एलजीबीटी भैया, भाषा से ही पेट भर गया। अरे भाई खाओ, सूजी का हलवा है। Let's eat sir. Let's eat sir. कॉमा भी खा जाओ, रेन सर को भी खा जाओ। Don't you think you should be saying let's eat, comma sir? Of course sir, वो सूजी का हलवा देखा ना तो कुछ सूझा नहीं। शशि अब क्या है? हेलो, हाँ सर, वो अर्णव मेरे गड़े मुर्दे उखाड़ रहा है। उसके लेने के लिए मैंने एक फाड़ू सा मैसेज कंपोज किया है। उसकी इंग्लिश थोड़ी न्यूयॉर्क वाली है, उसको प्लीज आप यॉर्कशायर में कन्वर्ट करके जल्द से जल्द भेज दें सर। हाँ ठीक है करता हूँ, रिलैक्स। उसकी जरा इंग्लिश सुधारनी है। Exasperating farrago of distortions, misrepresentation and outright lies being broadcast by an unprincipled showman masquerading as journalist. सर वैसे ये हैंडसम मिस्टर शशि थरूर आपके स्टूडेंट हैं? अपना ही चेला है। आई एम वेरी प्राउड ऑफ हिम। लेकिन ये आजकल के बच्चों में ना वो बात नहीं रही। अरे सोशल मीडिया पे ग्रामर की नाउन वर्ब करते रहते हैं पूरे टाइम। कॉमा तो छोड़ो, स्पेस के लिए भी जगह नहीं छोड़ी है। एब्रिविएशंस के भी एब्रिविएशंस बनाने लगे। अरे बेटा वावल्स के बिना मेरा बावल मूवमेंट ठीक से नहीं आता। सर उसके लिए तो आप गुनगुना पानी अजवाइन के साथ लिया कीजिए ना, पेट साफ रहता है उससे। मम्मी ने बताया था। तुम चिंता मत करो, हमारे कुछ होनहार स्टूडेंट्स हैं जो इन हैशटैग्स के नीचे एस्टेरिस्क लगाकर इनके टाइपो सुधारते रहते हैं। ये देखो, तो ये सब आपके स्टूडेंट्स हैं? सब हमारे टॉप स्टूडेंट्स हैं। इनका वीकली असाइनमेंट रहता है, कमेंट सेक्शन में घुस के सबके व्याकरण पर विशेष टिप्पणी करो। असाइनमेंट के नाम पे ये लोग हमें कितना परेशान करते हैं। उस दिन मेरे तुम्हारे पोस्ट पे भी कमेंट था। देखो अपना फोन, देखो। सर एक्चुअली आई वाज थिंकिंग अब रैप करते हैं, लेट हो गया ना तो बस में भीड़ पड़ जाएगी। वो तो है, तुम एक काम करो, एमसीडी के मेयर को एक लेटर लिखो टू इंक्रीज द नंबर ऑफ बसेस। लिखो हिंदी में आता था ना कॉम्पोजिशन। देखो अरे बेटा Where are your adjectives and adverbs? ऐसे तो तुम्हारा बॉयफ्रेंड भी तुम्हें घास नहीं डालेगा। लिखो। सर मैं कल घर से करके ले आऊं? घर से कैसे? क्लास वर्क है ये, होमवर्क नहीं है। सर चलो एक काम करते हैं, तुम्हें मैं मार्टिन की क्लास में लेके चलता हूँ। अरे तुम्हें वहीं कोचिंग में भर्ती करा देंगे, हाइक ग्रुप पे भी ऐड कर देंगे। 1000 स्टूडेंट्स का ग्रुप है, स्टडी मटेरियल भी वहीं मिल जाएगा। एलजीबीटी Yes, Master Ren. नॉट टू बी में लेके जाओ। Please, sir. Sir, I humbly request you to kindly let me go. I'm getting horribly late, sir. My mother will get extremely angry. अपनी मम्मी को फोन लगाओ, जब तुम्हारी रिपोर्ट दूंगा ना उनको, she'll be extremely morose. अरे तुमने रेन एंड मार्टिन की इंग्लिश ग्रामर एंड कॉम्पोजिशन पढ़ी भी है? सर यहाँ आने से पहले एक बार इंडेक्स देखा था। LGBT, not to be. Pradeep Kamat. नोट तो भी बता रहे मार्टिन के पास। 9,999 बार तुमने ये लाइन गलत बोली है।
इंशाल्लाह द बॉयज प्लेड वेल। तो सर द बॉयज प्लेड वेल तो सही इंग्लिश है ना? इंशाल्लाह तो गलत है ना? इंशाल्लाह मीन्स गॉड बी विलिंग, फ्यूचर इंडेफिनिट। वी नीड प्रेजेंट परफेक्ट, माशाअल्लाह, बाय गॉड्स ग्रेस। मेरे प्यारे लफ्ज जिहादियों, कई सालों से सहती आ रही है हमारी कौम। गाना, खोना, पतंग उड़ाना सब हराम है। इंटरनेट के कोने कोने में घुस जाओ, सोशल मीडिया पे पंक्चुएशन सही लगाएंगे, हाइल ग्रामर। And now we will welcome a new soldier to our grammar Nazi army. Let's give her a warm welcome. I love you, grammar. 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 जी। तो फ्रेंड्स, बड़ा ही मजा किया था, मजा आ गया देखने में। बट एक रिग्रेट है कि ऋषि को नहीं दिखाया, पर कोई बात नहीं। एक बार ये सब जो अच्छे अच्छे है ना, मुझे याद है मेरे ब्रेन में और भी थे 2 और, वो ऋषि के साथ बैठ के एक बारी तो जरूर करने हैं वो भी। तो ऋषि को बहुत अच्छे लगते हैं क्योंकि ये सिमली शिमली ये सब ग्रामर ग्रूमर इनके स्कूल में हो रही है। और इनका जो टीचर है ना वो बहुत स्ट्रिक्ट है, बेचारों को इतना काम देता है कि वो, और ग्रेड भी बहुत कम आता है। बताना मत, उसका B ग्रेड आया है। अगर उसको पता चल गया कि मैंने बताया है तो बहुत दुखी होएगा। तो वो टीचर इतना स्ट्रिक्ट है, उसने पूरी क्लास को B ग्रेड दे दिया फर्स्ट असाइनमेंट में ही। सारे बच्चे इतने परेशान है और घबरा रहे हैं अब उससे। तो वैसे ही यहाँ पे लग रहा है। तो ये अगर वो देखता ना तो बहुत एंजॉय करता, मजेदार था बहुत ही। तो जिस तरह से हाजिर जवाबी थी और जिस तरह से बताया, और सोशल मीडिया में जैसे लिखते हैं वो तो हम सबको पता ही है। मतलब मैं, अगर आप मुझे देखो तो मैं तो काफी अच्छा लिखती हूँ जब मैं कमेंट्स में डालती हूँ, पर कई लोग होते हैं उन्होंने हर चीज को इतना छोटा छोटा करके लिखा होता है। अब जैसे व्हाट है WHT, अब बताओ कैसे होता है। तो कमाल का बता रहे हैं वो कि कितना खराब है। और उन्होंने भेजे अपने लोग कि भैया सोशल मीडिया में आपका काम है कमेंट सेक्शन को ठीक करना। पर बड़ा मजेदार था, हंस हंस के पागल हो गए। पर दुख इस बात का है कि हस्बैंड ने जो गेस किया था वो राइट हो गया। तो अच्छा वीडियो था, मुझे ये लग रहा था रेनन मार्टिन से याद आ रहा है अपने ग्रामर का। तो डेफिनेटली ग्रामर बहुत क्रिटिकल है। इससे पहले कुछ होगा, अगर आप प्रॉपर इंग्लिश नहीं लिख सकते तो प्रॉब्लम आपको लाइफ में आएगी। अब दूसरी बात ये था कि यहाँ पे जो है अमेरिकन इंग्लिश चलती है तो ब्रिटिश इंग्लिश नहीं चलती। हमने इंडिया में ब्रिटिश इंग्लिश पढ़ी थी और उसमें अननेसेसरी कुछ कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं जो अमेरिकन इंग्लिश ने हटा दी। तो मुझे इससे खुशी मिलती है कि भैया वहाँ जो बहुत चीज़ें याद करनी पड़ती थी अब कम करनी पड़ती हैं, क्योंकि यहाँ पे उन्होंने एलिमिनेट ही कर दी कि ये सब फालतू है, चाहिए ही नहीं। तो मुझे इस पर कई बार ऋषि लिख के आता तो बोलता नहीं यहाँ पे ऐसा होना चाहिए, बोलता नहीं हमारा नहीं होता। फिर हम जाके जब बुक चेक करते हैं तो पता लगता है चलो अमेरिकन इंग्लिश में इसको बाय कर दिया है और काम सिंपल कर दिया है। मगर हर चीज, क्योंकि डेफिनेटली जो है मैं कहूँगा इंग्लिश में आप जो है इतने लेटर्स अवेलेबल नहीं हैं कि आप हर चीज की साउंड लिख सकें, इसलिए कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा है। जबकि कहा जाता है इंग्लिश बहुत आसानी से बोल सकते हैं, वो ठीक है आसानी से बोल सकते हैं, बट अगर मेरे से पूछे तो मैं कहूँगा शायद संस्कृत टाइप ऑफ लैंग्वेज आसानी से बोल सकते हैं, क्योंकि हिंदी जैसी लैंग्वेजेस हैं और ऐसी हजारों लैंग्वेजेस हैं जिनमें आपको अगर कुछ बोलना है आप एग्जैक्ट लिख सकते हैं। तो 25 साल पहले जब आया था तो यहाँ पे मुझे काफ़ी चेंजेस नज़र आए थे इंग्लिश में, और फिर मुझे लगता था कि मेरी इंग्लिश डिफरेंट क्यों है, क्योंकि ये ब्रिटिश इंग्लिश है, अमेरिकन इंग्लिश डिफरेंट है। तो धीरे धीरे आप चेंज होते हैं अमेरिकन इंग्लिश में। मगर इनका बहुत ही क्रिएटिव ये स्किट था, जिस तरीके से उन्होंने पास्ट टेंस और ये सब लगाए हैं, और इट वाज वेरी क्रिएटिव। तो जो लोग जो हैं जिन्होंने बहुत अच्छी तरीके से इंग्लिश ग्रामर पढ़ी है वो देख के डेफिनेटली उनको लगेगा अरे यार मार डाला भैया, जिस तरीके से तुमने उसको एक्सप्रेस करने की कोशिश की है बीच में की, तो ये नहीं मरोज है, एक एक शब्द के पीछे इन्होंने कुछ डाला है। अगर आप ध्यान से सुन रहे हो तो आपको लगता है अरे यार मार डाला तुमने। तो वेरी नाइस। और आई होप कि, मुझे पता नहीं आजकल स्कूलों में रेनन मार्टिन लोग पढ़ते नहीं पढ़ते, मगर हमारे समय में मुझे याद है कि रेनन मार्टिन बहुत ज़रूरी हुआ करती थी, और डेफिनेटली मैं कहूँगा बोरिंग बुक थी। आई होप कि उसको थोड़ा
लाइवली करें। अप्लाई तो कर लिया रोते पिटते, मगर अगर कुछ लाइवली होती तो खुशी होती। और डेफिनेटली अब जो अमेरिकन बुक्स हैं वो, जब मैं यहाँ की ग्रामर बुक्स लेता हूँ, दे आर लाइवली, एग्जाम्पल्स होते हैं बड़े सारे, थ्योरेटिकल नहीं है। कुछ अच्छी सी स्टोरी से शुरू करते हैं बच्चों के लिए जो मज़ेदार हो, उसमें आपको ग्रामर सिखाने की कोशिश करते हैं। तो वेरी नाइस स्किट। तो मुझे लगता है बोरिंग थी इसलिए मुझे याद नहीं है पढ़ी मैंने भी होगी, पर डेफिनेटली फ्रेंड्स मजा आ गया, हंस के मजा आ गया, बहुत ही अच्छा बनाया था। तो होप करते हैं आपने भी इंजॉय किया होगा। तो चलो चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।